नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा और लगातार पूछते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं या कभी इंस्टाग्राम देखता हूं तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि सर मुंबई में ऑडिशन चल रहे हैं या नहीं, मुंबई में काम हो रहा है या नहीं। तो भाई यही मुद्दा है आज का। मैं आपको बता दूं एकदम चौड़े में। देखिए काम तो हो रहा है, काम शुरू हो चुका है। अभी वो क्या है, नया कोविड का भाई आया जो ओमिक्रॉन क्या जो है, मैं तो नाम भी याद भी देखना भी नहीं चाहता, मतलब क्या नाम है। तो भाई उसकी वजह से थोड़ा मुंबई में सख्ती है। जैसे सैटरडे संडे को धारा 144 लगा दी है कि आप एक साथ 4 जगह खड़े हो नहीं सकते। बट वो अलग बात है कि मुंबई के लोग मानते नहीं है, लोगों को मानने की आदत नहीं है ना मुंबई में, इसीलिए मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना फैला था। समझते नहीं है यार। लेकिन सरकार ने ये ऐलान किया है कि सैटरडे संडे इस तरह का 144 लगेगी, 144 धारा लगेगी। तो ये सब चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भाई शूटिंग चल रही है, लगातार शूटिंग चालू है। जितने शोज़ हैं वो लगातार अब मुंबई में काम कर रहे हैं। और हाँ, मैंने देखा, जैसे मैं आराम नगर गया था। आराम नगर एक जगह है जहाँ पे लगातार ऑडिशन हुआ करते थे। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बंद हो गए। काफ़ी सारी जगह थी जो ऑडिशंस वहाँ किए जाते थे, मतलब वो भी काफ़ी सारे शटडाउन, मतलब बंद थे। और जैसे भीड़ हुआ करती थी पहले, मतलब मैं पहले कभी जाया करता था कभी आराम नगर, तो भाई साहब दुनिया भर के आर्टिस्ट, दुनिया भर के एक्टर्स वहाँ मिल जाते थे, लगातार ऑडिशन चलते थे। लेकिन अब वो हालात नहीं है। मैं 3-4 बार गया हूँ अभी, मैंने कहीं पे भी भीड़ नहीं देखी जैसे पहले हुआ करता था कि भाई ऑडिशन के लिए बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, अंदर जहाँ ऑडिशन चल रहे हैं वहाँ लोग बैठे हैं। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मुझे, इक्का दुक्का दिखा मुझे। दूसरी आराम नगर में एक जगह है वेदा फैक्ट्री, जहाँ पे बहुत सारे थिएटर प्लेज किए जाते थे। वहाँ पे भी मैं कल ही गया था तो देखा वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि जब मैं जाता था कोरोना काल से पहले, तो भाई साहब बैठने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब वहाँ पे भी लोग कम दिखाई दिए, तो ऑडिशन कम हो रहे हैं। सेम 4 बंगला महारा जो अंधेरी में है, वहाँ पे भी ऑडिशन हर लाइन, मतलब हर गली में घुस जाओ वहाँ पे ऑडिशन होते थे। अब वहाँ पे भी भीड़ नज़र नहीं आई। तो मैंने जो हालात पहले देखे थे वैसे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई काम नहीं हो रहा है। अब ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑनलाइन ही मंगाते हैं। आपको बोल देंगे भाई ये स्क्रिप्ट है, आप ऑडिशन बना के भेज दीजिए। ज़्यादा काम ये हो रहा है। शूटिंग पे कोई लुक टेस्ट ऑडिशन ज़्यादा नहीं होते हैं, वो आप सबको पता है। तो जितने भी काम हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑफिस में ऑडिशन नहीं चल रहे हैं। ऑडिशन मैंने जैसे मुझे कई जगह पता चला, जो नॉन प्रोडक्शन हाउसेज है वो ऑडिशन करते हैं, उनके कास्टिंग डायरेक्टर, लेकिन वो सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं। मतलब उनको वो एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट को बुलाना है। तो पूरे दिन में जो भी आर्टिस्ट वो आते हैं उनको टाइमिंग के हिसाब से बुलाया जाता है कि भीड़ ना हो। सॉरी, खांसी भी हो रही भाई, तबीयत थोड़ी खराब थी, वरना ये वीडियो पहले ही आ जाता। तो जैसे मान लो किसी को बोला 11 बजे, अगले इंसान को बोला 11:30 आ जा भाई, 12:30 आ जा, 12:30 2 बुला लिए। तो ऐसे जिनको कास्टिंग डायरेक्टर चुनता है उनको बुलाता है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी ऑडिशन के लिए आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाओ और कास्टिंग डायरेक्टर बोले भैया आ जा ऑडिशन कर ले। ऐसे पहले हुआ करता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। तो ये आप अक्सर पूछते थे कि सर ऑडिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भाई हो रहे हैं, काम हो रहा है, काम एकदम धड़ल्ले से हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। और बड़े नए शोज भी लाइनअप है। बहुत सारे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके बड़े नए शो आ रहे हैं। सेम जैसे मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं भी एक शो जी का है उसकी तैयारी में लगा हूँ, उसकी कास्टिंग में लगा हूँ, तो वो भी मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारा भी जो मैं ऑडिशन ले रहा हूँ वो भी मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। मैं ऑफिस में, हम कोई एंटरटेन किसी को नहीं करते हैं ऑफिस में, इनफैक्ट किसी को एंट्री ही नहीं है भाई। तो आप अगर आर्टिस्ट हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे शो में आप काम करें, अगर आपको लगता है कि आप किसी किरदार में फिट बैठते हैं, तो भाई आप मेल करेंगे, मुझे लगेगा तो मैं
आपको ऑडिशन के लिए कहूँगा, स्क्रिप्ट दूंगा, आप उस पर ऑडिशन बना के मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादातर काम जो हो रहा है मुंबई में वो इस तरीके से हो रहा है। बाहर का मुझे पता नहीं कि दिल्ली में कैसा हो रहा है या कहीं किसी दूसरे शहर में कैसे हो रहा है। मुंबई में आजकल 90% ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं। जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं भाई, उनको फॉलो कर लीजिए, वो आपको ज़रूर ऑडिशन के लिए बोलेंगे ऑनलाइन। हाँ, अगर आप सिलेक्ट हो गए या उनको लगा कि भाई लुक टेस्ट करना पड़ा तो आपको वो बुलाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप जाओ और आपका ऑडिशन हो जाए। तो ये हालात हैं मुंबई के। मतलब पहले मैं देखा करता कहीं पे भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ, चाहे चार बंगला माड़ा चले जाओ, आराम नगर चले जाओ, फिर अपना इन्फिनिटी के पास अंधेरी एक जगह है इन्फिनिटी, उसके आसपास हीरा पन्ना एक मॉल है, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑडिशंस होते थे। फिर एक जगह थी शिवजी रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग है शिवजी रेस्टोरेंट की जो बिल्डिंग है वो भी ओशिवारा में है अंधेरी में, वहाँ पे भी अक्सर ऑडिशंस होते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ ऑडिशन नहीं होते हैं, वो भीड़ लगना बंद हो गई है, वो भीड़ भड़का बिल्कुल नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको ये इस बात का एहसास है कि भाई कोविड का टाइम है, थोड़ा प्रिकॉशन रखी जाए, थोड़ा समझदारी से काम किया जाए, तो वो काम समझदारी के साथ किया जा रहा है। अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं, अगर आप कहीं और हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, काम मिलेगा, लेकिन लेकिन आपको कास्टिंग डायरेक्टर के संपर्क में आना होगा। अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर से आपको लगातार संपर्क बनाए रखना होगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये बात अक्सर मुझसे पूछते थे, तो मैंने सोचा मैं बता दूं। सेम मैंने देखा कि जो पहले ऐड के ऑडिशन हुआ करते थे, लाइन लंबी लंबी लाइनें लगती थी, मतलब वो सारी लाइनें गायब है भाई। मैं लगातार 4-5 दिन घूमा हूँ फोर बंगलो भाड़ा में और आराम नगर में, मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इनफैक्ट मैं परसों गया था भाई साहब, मुझे आराम नगर में लग रहा था कि क्या बात है, मतलब कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा था। तो शाम को थोड़ी भीड़ नजर आई, लेकिन पहले तो भाई साहब सुबह चले आओ, दोपहर चले आओ, शाम चले आओ, भीड़ भरी रहती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आप खुद समझदार हैं कि आपको मुंबई आना है या नहीं आना है, ये आपके ऊपर है। काम आप पूछते थे कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बेसिकली, मैंने सोचा कि मैं वीडियो के जरिए आपको बता दूं। और भाई थोड़ा लुक चेंज किया है, सही लग रहा है, बाल थोड़े थोड़े आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, ठीक ठाक बाल आ जाएंगे। कुछ लोग समझते थे कि मैं गंजा हूं, अबे गंजा नहीं हुआ है, मैंने गंजे का लुक रखा हुआ था, एकदम भौकाल टाइप। अब बाल आ रहे हैं तो बाल बढ़ाएंगे। और ये सही है या वो दाढ़ी वाला लुक सही है, बताओ यार, क्योंकि आप लोग ही बताओगे। जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद है भाई, एकदम चौड़े में बोल रहा हूँ। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, जो भी करिए सोच समझ कर करिए। और मुझे लगता है कि ये दिसंबर निकल जाने दो। अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं और आप मुंबई आने की सोच रहे हैं, अपना काम करने की सोच रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, तो भाई दिसंबर निकल जाए, जनवरी 10-15 तारीख तक और वेट करिए। तब तक ये जो कोविड का नया वर्जन आया है वो भी समझ में आ जाएगा कि उसके वो हालात वो क्या पैदा करता है, क्या मुंबई या क्या महाराष्ट्र सरकार सोचेगी। तो ये 15-20 महीना बाद निकल जाने दीजिए, उसके बाद तसल्ली से एकदम सोच समझ के एकदम मुंबई आइए। और परिवार के लोग हैं, अगर आप इस लायक हैं कि आप में दमखम मुझे दिखेगा तो भाई काम करेंगे साथ में। चलता हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो। ये तो कहना ही पड़ता ना, बिना कहे तो भाई साहब आजकल कहीं काम होता नहीं है ना, हर चीज़ कहनी पड़ती है। इस दुनिया में हर काम के लिए अब कहना पड़ता है, तो मैंने भी कह दिया, समझ जाओ। लव यू। चलो, 1 महीने बाद आने की तैयारी अगर करनी है तो कर लो, मैं भी कुछ कर लूँ। बाय।